जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से रेखा बोल रही हूँ। मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन शायद गुरु जी की आज्ञा अब हुई है मुझे, तो मैं अब कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं 24 से ही मैं अचानक से ही सत्संग सुनने लगी और मेरी लगन गुरु जी के चरणों में लग गई। और सत्संग सुनते सुनते मैं बहुत अच्छा लगता मुझे सत्संग सुनना। सत्संग सुनने लगी, उसके कुछ दिनों बाद ही गुरु जी ने मुझे 2 यात्रा ब्लेस की। एक तो मई लास्ट में ही हम लोग वैष्णो देवी गए और हिमाचल की जो 9 देवियां हैं, सभी देवियों के हमने दर्शन किए। नैना माता, मनसा माता मंदिर, कांगड़ा मैया, बगलामुखी, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला मैया और चामुंडा माता, सभी देवियों, त्रिशक्ति माता, इन सब के हमने दर्शन किए। और दर्शन की शुरुआत हम लोग यहाँ से एक्चुअली जो हमारे नेबर है उनका खुद का मंदिर है, तो वो ही लेके गए थे हमको। तो यहाँ हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी वो यहाँ दिल्ली से बंगला साहिब से बस से हम लोग निकले थे। तो बंगला साहिब में दर्शन किए हमने, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम यात्रा के दौरान ही हमने और भी एक मंडी गुरुद्वारा भी गए हम लोग, फिर मणिकरण साहिब भी गए हम, अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी गए, वहाँ पे भी लंगर चखा, मत्था टेका हमने। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही गुरु जी के आशीर्वाद से। फिर हम आए, फिर उसके बाद मुझे अयोध्या की यात्रा ब्लेस की गुरु जी ने। हम लोग अयोध्या गए जून में, हम हफ्ता भर वहाँ भी रह के आए। तो बहुत खूबसूरत मंदिर बना है और बहुत अच्छी यात्रा रही हम लोगों की। 1 हफ्ता हम लोग वहाँ रुके और बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। ऐसे करके जुलाई, और देखिए गुरुजी ने हमको इतना ब्लेस्ड किया है कि जुलाई लास्ट में मेरे को गुरुजी के साक्षात दर्शन भी हुए, ड्रीम दर्शन हुए हैं पीले चोले में। मुझे मेरे पापा के घर में दर्शन दिए उन्होंने। मैं तो अपने घर में हूँ, लेकिन मुझे जो सपना आया उसमें गुरुजी मेरे पापा के घर में बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और साइड में मेरी माँ भी बैठी है। तो मेरे पिताजी नहीं रहे, वो पिछले 17-18 साल हो गए मेरे पिताजी को तो, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी मान के मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मैं बहुत अच्छा समझ रही। मुझे उसके बाद मेरी आसक्ति और ज़्यादा बढ़ गई गुरुजी के सत्संग सुनने में, गुरुजी के दर्शन करने में, और मेरी बहुत आसक्ति बढ़ गई। उसके बाद मैं रोज़ाना सत्संग सुनने लगी हूँ। अब तो मैं रोज़ सुनती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का मैसेज भी आता है कि बेटा मैं तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर रहा हूँ और तुझे फिर से जीने का मौका दे रहा हूँ। तूने जो खोया है तुझे लौटा रहा हूँ। तेरे सारे काम 7 दिन में पूरे कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है तेरे लिए। तेरी मनोकामना पूरी करने जा रहा हूँ। मैं तेरे लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। तेरी ज़रूरतें पूरी होने वाली है। ईश्वर ने मुझे सब तरह से ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा है मेरे पे, सब तरह से सब कुछ अच्छा है। तुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके तूने उम्मीद भी नहीं की थी। तेरी झोली खुशियों से भर रहा हूँ। इतनी खुशियाँ दूंगा तुझे कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। मेरा और माता रानी का आशीर्वाद है तुझ पर। माता रानी बहुत प्रसन्न है तेरी भक्ति से। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। रियली आई एम ब्लेस्ड। और
7 नंबर की ब्लेसिंग तो सदा मेरे साथ है। 777 777 4x7 की ब्लेसिंग बहुत बार मिली है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मेरे को अहमदाबाद से आना था। मेरा बेटा हमेशा सेकंड एसी फर्स्ट एसी में टिकट्स करवाता है, बट उस समय बस में आना था मुझे, तो बस भी एसी बस थी, बट शायद बाय मिस्टेक बेटे से नॉन एसी बस में टिकट हो गया। वो किस वजह से हुआ, वो ईश्वर की कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने जैसे ही बस में गई और मुझे लगा एसी का स्विच कहाँ है, क्या है, मैंने देखा तो मैंने जो आता है वहाँ पानी देने, जो वहाँ का अटेंडेंट जो है, तो मैंने बोला एसी नहीं चलाया अभी, तो बोला कि नहीं ये नॉन एसी बस है। नॉन एसी बस है, मैं एकदम सुन के चौंक गई। मैंने बेटे को कॉल किया, मैंने कहा बेटा बस तुमने टिकट नॉन एसी में करा? बोले नहीं एसी में कराया। उसने देखा, वो बोले मम्मी सॉरी गलती हो गई, ये कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन बोले अभी आधे घंटे में दूसरी बस आने वाली है तो मैं आपकी दूसरी बस में कर देता हूँ, अभी आप आधे घंटे और वेट कर लो। मैंने देखा संगत जी, उस बस का नंबर था 4x7 7777। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे उस बस में बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, जबकि जुलाई एंड का डेट था, मतलब 26 जुलाई। तब बहुत गर्मी होती है, बिना एसी के हम रह नहीं सकते, बट मुझे उस बस में बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। और संगत जी, मुझे कभी बस में ट्रेन में नींद नहीं आती है, बट मेरे को उसमें नींद भी आई। मैं मान सकती हूँ मुझे 2 घंटा 1 घंटा नींद भी आई है, जबकि मेरा 10 घंटे का सफ़र था। और एक्चुअली में मेरे ब्रदर का कैंसर का ऑपरेशन था, तो मैं उसी के लिए गई थी, तो मैं 6-7 दिन से सो भी नहीं पाए थे हम लोग प्रॉपर। तो लेकिन मुझे बस में नींद भी आ गई। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे भाई की तबीयत ठीक करे, जल्दी से वो रिकवर हो, बस हमारे घर में खुशहाली दे। गुरुजी से मैं कुछ नहीं मांगा है मैंने, बस गुरुजी हम पे, मेरे बच्चों पे और हम पे सब पे आशीर्वाद रखे। हालांकि गुरुजी ने बोला है कि मेरा और माता रानी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने बोला भी है, बेटा मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तेरे घर अमृत वर्षा होगी, तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने जा रहा है। तो मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ, वो सब हमेशा खुशियाँ देंगे मुझे। फिर गुरुजी बोलते हैं, बेटा तू बेफिक्र हो जा, चिंता मुक्त हो जा, तू किसी तरह की चिंता मत कर। संगत जी, माँ हूँ, बच्चों की चिंता तो रहती है, हमेशा रहती है। एक बच्चा मेरा बाहर रहता है, कनाडा रहता है, एक यहाँ रहता है, तो बच्चों की चिंता तो रहती है, पर गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग रहेंगे। बच्चे नो डाउट बहुत अच्छे हैं मेरे, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुएं दोनों बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत तेरे कामकाज को संवारने में लग जाएगी। आज मैं तेरी ज़िंदगी के सारे उलझे काम पल भर में सुलझा दूंगा, तेरी सब इच्छाएं पूरी होने जा रही है। बस गुरुजी मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी यही तमन्ना है। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, वो हमें खुशियाँ दे, सबको खुशियाँ दे, सब संगत को खुशियाँ दे, सबके घर में खुशियाँ आए। गुरुजी ने आज ही बोला, आज गुरुवार का दिन है, तुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाने का दिन है। पुत्र, तेरा सालों पुराना सपना पूरा कर रहा हूँ, तुझे कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। तेरे भयानक रोग जड़ से नष्ट किए हैं, तेरे साथ साथ पूरे परिवार की मनोकामना पूरी कर रहा हूँ। तेरा विश्वास ही तुझे सभी कष्टों से बचा रहा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी पे, प्रभु पे बहुत बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ, शंकर भोलेनाथ के व्रत करती हूँ और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, सबके जीवन में खुशियाँ आए। मेरे बच्चों के अंग संग रहना भगवान। गुरुजी हमेशा हम लोगों को खुशियाँ देना, सभी संगत को खूब खुशियाँ देना।
और संगत जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़े मंदिर भी जा पाऊँगी रियली, मतलब क्योंकि मैं ही सत्संग सुनती हूँ और घर में ऐसा कुछ ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। और लेकिन मेरी एक बस सपना था कि मैं भी कभी जा पाऊँगी क्या मंदिर। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे थे हम लोग, तो मैंने बच्चे से बोला, बेटे से बोला कि एक दिन ऐसे इच्छा है कि बड़े मंदिर छतरपुर चले। बोला ठीक। अरे बोले क्या बात है, अब जब चाहो जब चलेंगे, आप बोलो जब भी चल देंगे सैटरडे संडे में। तो हमने तुरंत सागर अंकल को मैसेज किया कि मंदिर का टाइमिंग क्या रहता है। बेटे ने भी गूगल पे सर्च किया, तो लेकिन मैंने उनसे भी पूछा तो तुरंत ही सागर अंकल का भी मैसेज आ गया कि ये टाइमिंग्स रहते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि शायद ये थर्सडे की बात होगी, थर्सडे फ्राइडे, और हम संडे दर्शन करने चले गए, बड़े मंदिर दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जैसे मैं जाने लगी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। और मुझे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, ईश्वर ने मेरा सपना पूरा किया। रियली बहुत अच्छा लगा, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। वहाँ हम जा गए, हम लोग दर्शन करके आए भगवान के। वहाँ इतनी पीस, इतना सिस्टमेटिक, इतना ऑर्गेनाइज्ड, हर बहुत अच्छा लगा हमको, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी गए थे साथ में, बच्चों को भी अच्छा लगा। हमने प्रभु उनके गुरुजी के दर्शन करके और फिर चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और फिर हम सीधे घर आए। संगत जी, आप इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है कि मैंने सोचा भी नहीं, और मेरी वो इच्छा गुरुजी ने तुरंत पूरी कर दी कि हाँ बेटा। मैं कुछ टाइम पहले मैसेज आ रहे थे, तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा पता नहीं कैसे जाना होगा, हम नोएडा रहते हैं, कैसे जाना होगा, बच्चों को टाइम मिलता नहीं है, पूरे टाइम बिजी रहते हैं, कैसे टाइम मिलेगा। लेकिन गुरुजी को दर्शन देने थे और मुझे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे ब्लेस्ड किया। मैं बता नहीं सकती, किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि मैंने वहाँ जाकर के क्या महसूस किया। बस वो फीलिंग मैं ही जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं कि वहाँ जाकर के मुझे क्या महसूस हुआ। रियली आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे थे, ऐसे मैसेज आ रहा था कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी है, तो शुक्राना कर। संगत जी, पहले तो मैं समझ भी नहीं पाई थी शुक्राना कैसे किया जाता है, बट सत्संग सुनते सुनते मुझे लगा शुक्राना करना का प्रोसेस ये है। तो मैंने अब फॉलो किया, और अब गुरुजी की आज्ञा मानते हुए मैंने अनुसरण किया और मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही है। और जो सागर अंकल है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत, उनको भी ब्लेस करे गुरुजी, सागर अंकल को भी ब्लेस करे, सब संगत को ब्लेस करे, हम सब पर आशीर्वाद रहे। बस यही मेरा सत्संग है, आगे भी मैं सत्संग करूँगी। इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी संगत जी। मेरी लाइफ बचपन से ही बहुत ही कंफर्टेबल रही है। मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ जो चाहा वो गुरुपा ने दिया, और मेरे ख्याल से गुरुपा ने हमेशा से ही हमारा हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है तकलीफ़ों में, दुखों में, लेकिन हमने कभी भी वैसा कुछ महसूस नहीं किया। इसकी वजह सिर्फ गुरुपा ही थे। शिव जी सदा से ही हमारे अंग संग थे, हमारी रक्षा करते आ रहे थे। हमारी लाइफ बहुत इजी वे में जा रही थी संगत जी। फिर मेरी शादी हुई 2001 में। उसके बाद भी किसी तरह का कोई इशू नहीं था। फाइनेंशियली भी हम ठीक थे, और जो चीज़ हमें चाहिए होता था वो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता था। तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मेरे लाइफ में स्टार्ट हुई संगत जी 2019 में। एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो अनप्रेडिक्टेड होती हैं, जो आपको पता नहीं होता कि ये आपके लाइफ में होना है, लेकिन वो हो रहा होता है, क्योंकि आपके कर्म होते हैं। जो कर्म आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उस पे ही आपकी फ्यूचर डिपेंड होते हैं। और इस तरह से संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही थी, या ये कह सकते हैं कि आसपास कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो आपके वेल विशर बनते थे, जो सोचते थे कि, या फिर ये जताना चाहते थे कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं उनके बातों में भी आ रही थी और सोचती थी कि हाँ मेरे वेल विशर हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी संगत जी कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे ही खिलाफ कुछ जाल बुन रहे हैं। कभी कभी मेरे दिल से ये आवाज़ आती थी, गुरुपा मुझे अलर्ट करते थे कि सावधान, ये सब कुछ सही नहीं है, संभल जाओ। बहुत बार उन्होंने इंडिकेशन भी दिया, लेकिन हम मूर्ख होते हैं संगत जी, और समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। बस कभी कभी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि गलत चीज़ भी हमें सही नज़र आती हैं। तो ठीक उसी तरह से संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें मैं दलदल में फंस रही थी, और मैं अनजान थी इन सब चीज़ों से। मुझे नहीं लगता था कि कुछ गलत है, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी गलत भावना नहीं थी, और ना ही किसी के अगेंस्ट मैं कोई कॉन्स्पिरेसी करती थी या फिर किसी के लिए गलत सोचती थी। लेकिन लोग होते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, और मैं इन सब चीज़ों को अपने हित में मान रही थी कि सब सही है, और मैं उस दलदल में फंसती जा रही थी। तो 2019 के मई में संगत जी मुझे गुरुपा ने लिटरली उस दलदल से खींचकर बाहर निकाला है, और मुझे क्या बताऊं संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया। उन्होंने मुझे लिटरली ये कहा कि मैंने बार बार तुम्हें इंडिकेशन दिया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, तो तुम्हारी सज़ा अब यही है। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं 2019 के मई जून से बहुत बीमार पड़ गई।
बीमार इन द सेंस कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक सा हो गया संगत जी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि आसपास क्या हो रहा है, और ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई कि क्या बताऊँ आपको। मुझे अकेले रहने में डर लगता था। मेरे घर से जब मैं बाहर निकलूँ, मार्केट तक जाऊँ, 10 मिनट के पास ही मार्केट है, तो किसी का साथ चाहिए होता था, मैं अकेले नहीं जा पाती थी। और एनी टाइम मेरे सर पे जैसे कुछ हावी था, और हर वक्त मैं जैसे चक्कर में हूँ। सर चक्कर घूम रहा है, सोऊं तो चक्कर, खड़ी हूँ चलूं तो चक्कर। और ये सडनली ये सब कुछ हुआ था। सडनली मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई थी। कुछ खा नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ऐसे रात बीते हैं संगत जी जो मैं बैठ कर गुजारती थी, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। और जब सोती थी तो मेरे बॉडी पूरा शेक करता था। मैं शेक करती रहती थी और मैं फट से उठ जाती थी, और मुझे बहुत डर लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो संगत जी मुझे सचमुच में ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिविटी है जो मेरे ऊपर हावी हो गई है, और वो मुझे बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। तो मैं बहुत डरी हुई रहती थी। कोई जब मेरे रूम में नहीं होता था, मैं अपने रूम में नहीं रहती थी। मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपनी देवरानी के रूम में चली जाती थी, पूरे टाइम वहीं रहती थी। लेकिन मैं सो नहीं पाती थी, और मेरे हेल्थ बहुत डाउन हो रहे थे, बहुत ही डाउन हो रहे थे। और इस तरह से टाइम निकल रहा था। लेकिन संगत जी एक बात बताऊं कि जब आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो आप पूजा पाठ से बिल्कुल दूर हो जाते हो। तब आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता। और पूजा रूम जो है वो मेरे फ्लोर में ही है संगत जी। तो लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त मैं पूजा पाठ में इतना लीन होने लग गई कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई और उन्हें अपने मंदिर में स्थापित किया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं दिन रात चक्कर आते थे, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए ड्रेस बनाती थी, उनको सजाती थी, उनको भोग लगाती थी, उनके लिए ज्वेलरी खरीद के लाई, बांसुरी लेकर आई। मैं सब कुछ अपने कान्हा जी के लिए कर रही थी उस वक्त। तो मैं ये नहीं कह सकती संगत जी कि ये निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी था, क्योंकि ये निगेटिविटी नहीं था। ये बिल्कुल मेरे गुरुपा का पनिशमेंट था जो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तो तुम्हें कंट्रोल करने का यही एक रास्ता है। उन्होंने मुझे अपने से कभी दूर नहीं किया। उस वक्त मैं भगवान के और इतने करीब हो गई कि मैं हर वक्त अपने पूजा रूम में बैठकर पाठ करती और कान्हा जी के लिए भोग लगाती, कान्हा जी को नहलाती, सुलाती, उनको गोद में घुमाती। पता नहीं संगत जी इतनी भक्ति कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं पहले पूजा पाठ उतना नहीं करती थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना पूजा करने का मन करता कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी मैं उस वक्त गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी गुरु जी को देखा भी नहीं था। लेकिन मैं आज के डेट में इस बात को पूरी तरह से रियलाइज़ करती हूँ कि वो कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वो बिल्कुल गुरुपा का पनिशमेंट था जो मुझे मिला था और मेरे अच्छे के लिए मिला था। मुझे गुरुपा ने उस कीचड़ से बाहर निकाला, और अब वो 2019 से लेके 2021 तक संगत जी मेरी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही थी, जिसमें मैं पूरी तरह से अपने आप में नहीं होती थी, और लेकिन गुरुपा हमेशा संभाल कर रखते थे और बस क्लीन कर रहे थे मुझे।
और मुझे ये बताना चाहते थे कि वो चीज़ तुम्हारे लिए गलत था, जहाँ भी तुम जा रही थी। लख शुक्राना करती हूँ, लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने उस वक्त हाथ नहीं थामा होता तो मैं बिखर जाती। आज के डेट में पता नहीं मैं कहाँ होती। मैं अपने प्रभु से, अपने बाबा से, अपने भोले बाबा से कितनी दूर चली जाती, पता नहीं क्या होता। तो संगत जी, ये बहुत अच्छी बात है, गुरुपा ने मुझे पनिश किया जो बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने क्लीनिंग की। पूरे 2 साल मुझे इस प्रोसेस में लगा है, मुझे ठीक होने में लगा है। और 2 साल बाद मैं एक दूसरे ही लेवल पे पहुंच गई थी, जहाँ कहते हैं ना, भगवान का साथ हो तो आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप अपने आप को सोच नहीं सकते कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो। जब मैं इस बात को रियलाइज़ करती हूँ तो सारी क्रेडिट मेरे गुरुपा को जाता है, जिन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ ऊपर लेकर पहुँचा दिया। तो संगत जी, ये सब होता रहा। अब 2021 में मैं ठीक हो गई तो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जॉब चली गई, तो वो उनके कर्म होंगे, तो कुछ होगा जो उन्हें भी डाउन करना था, उन्हें भी डाउन टू अर्थ लाना था, उनके लिए भी ये ज़रूरी था। तो ये गुरुपा ने ही किया और आज के डेट तक पता नहीं ये ओवरकम नहीं कर पाए हैं। अभी तक जॉब इशू है। तो संगत जी, मैं काफ़ी टेंशन में भी रहने लग गई कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं बीमार पड़ी, अब मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम, तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गया संगत जी। तो मैं सोचती थी पता नहीं अब ये सिचुएशन ठीक होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद 2024 के मई में 15 मई, मुझे याद है डेट, अचानक से मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तू क्यों घबराती है। फिर मैंने देखा ये क्या है। फिर संगत जी, मैं अब उनके सत्संग सुनने लग गई, तो रील्स देखने लग गई गुरुपा के। तो बैक टू बैक ऐसे रील्स आते थे जो मेरे सवालों के जवाब थे। तो संगत जी, मुझे लगा ये कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया तो मैंने देखा कि ओहो, ये गुरुपा तो भोले बाबा हैं। और मैं तो खुश हो गई कि शिव बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इतनी खुशी होने लग गई संगत जी। धीरे धीरे मैं उनसे कनेक्ट होने लग गई और ये जो भी निगेटिविटी मेरे लाइफ में थी वो सारे पॉजिटिव होने लग गए। और अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। अब मुझे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। मेरे हस्बैंड के जॉब नहीं है, ये प्रॉब्लम लिटरली प्रॉब्लम है, लेकिन मे बी ये उनके लिए ज़रूरी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं है। अल्टीमेटली ये हमारे ही कर्म हैं जो हमें काटने हैं। और जब हम अति करते हैं, जैसे मैंने शायद अति कर दिया था तो गुरुपा ने पनिश किया, ठीक उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी अपने हस्बैंड के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अति हो रही थी, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, जो गुरुपा ने किया। अब गुरुपा उनको पनिश कर रहे हैं। उनके ये कर्म कब कटेंगे, कट तो रहे हैं। और मैं ये देख भी रही हूँ कि गुरुपा टाइम टू टाइम उनका
उनकी भी क्लीनिंग कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उन्हें पॉजिटिविटी दिखाते हैं, फिर से नेगेटिव होता है, चीज़ें फिर से नेगेटिव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें गुरुपा ही कर रहे हैं कि सुधरो, ठीक हो जाओ, सही हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज के डेट में गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर से सब निगेटिविटी मैंने निकाल दी है, अब तुम खुशियाँ मनाओ, खुश रहो। सच में गुरुपा, आपने मेरी लाइफ बदल दी, आपने मुझे चेंज कर दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि टाइम लग रहा है, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को भी पूरी तरह से बदल दो। अब कुछ भी मैं करूँ, कुछ भी मेरे हस्बैंड करें, बस हम सेवा भाव से करें, हमें किसी तरह का लालच नहीं है। गुरुपा, आप हैं हमारे साथ, आपका साथ है, आप हमारे अंग संग हैं, हमें और क्या चाहिए गुरुपा। बस आप सेवा भाव में हमें रखें, हमसे सेवा करवाएं। किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, गाड़ी है लेकिन मैं इन सब चीज़ों के मोह माया में नहीं रहती गुरुपा। मैं शुरू से ही बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हूँ, कभी घमंड किसी चीज़ का नहीं हुआ। बस आप ऐसे ही सिंपल हमें रखिए, हमारी थिंकिंग बहुत ऊंची हो, जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें हम ध्यान दें, उनकी सेवा करें। गुरुपा, ये जो बोल नहीं पाते हैं ये जीव जंतु, हम उनका सहारा बने। प्लीज़ गुरुपा, हमें इतना दो कि हम ज़रूरतमंदों को कर पाएँ। आपने हमारा हाथ थामा है, हमें अच्छे कर्म करवाएं गुरुपा। कभी भी नेगेटिव चीज़ें हम ना करें, हम किसी के निंदा शिकायत में ना रहें। हम नहीं जानते, कुछ गलत भी हमारे ऊपर लोग करते हैं, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ गुरुपा है वहाँ ये नेगेटिव चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उनका जल प्रसाद, गुरुपा का जो जल प्रसाद है वो अमृत है, वो बिल्कुल अमृत है संगत जी। वो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करता है। मेरे सर्वाइकल, क्या बताऊँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो मैंने 2 से 3 दिन ही जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं खाना पड़ा और वो ठीक होता चला गया। मेरे थायराइड ठीक हो गए, आज ही रिपोर्ट आया। गुरुपा ने मैसेज किया था कि तुम्हारा थायराइड मैंने ठीक कर दिया, तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए चेक करवाया, तो आज ही रिपोर्ट आया संगत जी, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही नेगेटिव आया रिपोर्ट। मतलब थायराइड मेरा ठीक हो चुका है। तो इससे बड़ी मिरेकल क्या होगी आपके लाइफ में। गुरुपा इतने मिरेकल करते हैं, इतने मिरेकल करते हैं, क्या बताऊं संगत जी। मैं तितली रूप में तो गुरुपा को नहीं देखती, कबूतर रूप में भी मुझे आज तक नहीं दिखे, लेकिन टाइम टू टाइम मैं चंदन की खुशबू अपने आसपास महसूस करती हूँ। अचानक से 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, और मैं इधर उधर देखती हूँ कहीं गुरुपा दिख जाए और वो सुगंध, वो खुशबू गायब हो जाता है। मुझे पता है गुरुपा मेरे पास हैं, बिल्कुल पास हैं, वो मुझे सुनते हैं, मेरे सवालों का जवाब देते हैं। और तो बस संगत जी, ये इतना बड़ा सत्संग है लाइफ में जो रोज़ हो रहा है। गुरुपा के आने से सत्संग ही सत्संग है, रोज़ ही सत्संग है। मेरे माता पिता को गुरुपा ने ब्लेस किया है। मैं एक ही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे माता पिता के अंग संग रहें, उन्हें खुशी दें, उन्हें हेल्थ ब्लेस करें। अब उनके लाइफ में उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको हेल्थ ठीक रखें, उन्हें खुशियाँ दें गुरुपा, उन्हें स्वस्थ रखें बस, और हमारे अंग संग रहें। मेरे बच्चे के ऊपर अपना मेहर सदा बनाए रखें गुरुपा, उसे अभी बहुत आगे बढ़ना है। आपने मुझे वचन दिया गुरुपा कि आप मेरे बेटे के साथ हैं, उसके साथ सदा रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसे आप कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से उसे
रक्षा करेंगे। तो गुरुपा बस आप हमारे साथ ही रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी लाइफ से नहीं चाहिए। जितने लाइफ बचे हैं बस हम सेवा में बिताएं गुरुपा, इतना ही मेहर करना, इतना ही मेहर करना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय संगत जी। और जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी गुरुपा मेहर बरसाएं, उनके परिवार को भी बहुत सेहतमंद, बहुत खुश रखें और मेहर करें। हमेशा गुरुपा सब पर मेहर करें गुरुपा, सारे संगत पे मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा।